वेलकम टू लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो लाइक एंड शेयर किया करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 3, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। शार्प इंक्लूड, सबसे पहले हमने शार्प इंक्लूड ऐड करना होता है अपने कोड के अंदर। इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके आगे हम लगाते हैं एंगल ब्रैकेट्स आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम सिस्टम फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मीन स्टैंडर्ड, कि हम सी के नेम स्पेसेस जो है ना स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। मेन फंक्शन आ जाता है, इसको मेन इस तरह से लिखते हैं। फिर ये कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन नेम, आगे पेरेंथेसिस। इस तरह से आपने हर प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना है। शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, मेन पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले यहाँ पे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करने हैं वो मैं बताता हूँ, और डेटा टाइप्स क्या क्या हैं। सी की डेटा टाइप्स में आते हैं इंट, फ्लोट, डबल, चार, कोई भी होल नंबर हो विदाउट डेसिमल उसको हम इंटीजर में लिखते हैं। और इंट वेरिएबल का नेम एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, माई नंबर, सेमीकोलन लाजमी लगाना है। फ्लोट वेरिएबल का नेम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम डेसिमल वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं। चार मीन्स करेक्टर। करेक्टर के लिए हमें सिंगल कॉमास लगाने होते हैं, तो इसके अंदर एक करेक्टर में सेव कर सकता हूँ सिर्फ। वो डी हो सकता है, वो टी हो सकता है, वो कोई डिजिट भी हो सकता है। इंटीजर में हम इस तरह के नंबर सेव करते हैं। फ्लोट में इस टाइप के, डबल में इस टाइप के, चार में इस टाइप के। इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, ये नोट कर लें। डबल 8 और चार 1 बाइट लेता है।
इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। इनकी मदद से हम वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो डबल भी हो सकते हैं, वो फ्लोट भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर के लिहाज से हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, माई नंबर इज 1 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इंटीजर डिवीजन होगी, जिससे हमारा जो आंसर है इसका वो डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट करके आएगा। ये देखिए, इसको मैं सी आउट कराता हूँ। सी आउट मीन्स के इसको आउटपुट हमें स्ट्रीम है ये। सी आउट डबल लेस देन साइन, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, कंपाइल एंड रन। माई नंबर था 1245 डिवाइडेड बाई 2, 622.5। 0.5 यहाँ पे शो नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। अगर मैं इसे डिवाइड बाई 100 करूँ तो सिर्फ 12 आंसर आएगा इसका। देखिए, और अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेंज कर दूं, इसको मैं डबल कर दूं, तो अब आंसर आएगा 12.45। इस चीज का ख्याल रखना है। अब बात की प्रेसिडेंस की, तो मैथ के ही तरह है इसमें। सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर वर्क करेंगे, उसके बाद जाके प्लस माइनस होगा। और सबसे पहले वैसे स्मॉल ब्रैकेट्स में जो चीज़ होगी वो पहले होगी। और इसका प्रोसेस किस तरह से होगा? इसका प्रोसेस होगा लेफ़्ट टू राइट, ये याद रखना है। एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आएंगी, आपको सॉल्व करना होगा, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेफ़्ट टू राइट होगा और इस तरह से अगर लिखा हुआ 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर 32 होगा। इसका आंसर 44 बनेगा। इसको चेक भी कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट होगा और
इसी ऑर्डर में होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए डबल स्लैश, ये अब कोड कैसा नहीं रहा, प्रोग्राम कैसा नहीं रहा, ये कमेंट बन गया है। रन करके देखते हैं, ये देखें 32। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेफ़्ट टू राइट होगा और प्रेसिडेंस इस तरह से होगी। देखते हैं आगे लेक्चर में क्या है। सी आउट का बता रहा है, एक्स वाई सी, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डबल चार, तो इसमें यही कुछ था। चलो मैं थोड़ा सा वेरिएबल हो, अगर इंट x इक्वल्स टू 10 और दूसरा वेरिएबल हो इंट y। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है, ये इनिशियलाइजेशन है इसकी, कि हम इसको इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दें। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको इनिशियलाइज़ करना होगा प्रोग्राम में कहीं जाके। x इज इक्वल टू 10 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, एक ही बात है। तो एक दूसरा वेरिएबल हो इंट y, हम कहेंगे y इज इक्वल टू x। अब y की वैल्यू वही होगी जो x की थी, मीन्स अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वेरिएबल को प्रिंट आउट करने के लिए सी आउट डबल लेस देन साइन, वेरिएबल का नेम सेमीकोलन। ये देखें, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूँ तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये देखें 15 हो गई। y इज इक्वल टू मैं 10 करता हूँ, सी आउट x प्लस y लास्ट में लाइन ब्रेक करने के लिए डबल लेस देन साइन एंड एल। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 150, डिवीजन में आंसर बनना है 0.5 ट्रंकेट हो गया है और मॉडुलस 5।
मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर ही रिटर्न करता है, इस बात का भी ख्याल करना है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये 7 बताए कि हमने क्या किया है, तो डबल कॉमा x प्लस वाई, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, जो सिंगल कॉमा के अंदर लिखी हुई वो कैरेक्टर है। ताकि हमें कंसोल पे पता चले क्या हो रहा है। ये देखें, जो चीज़ डबल कॉमास के अंदर लिखी हुई है उसको वो वैसे का वैसे ही प्रिंट करेगा, उस उनके दरमियान कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। कैरेक्टर को भी प्रिंट कराना तो सेम है। वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो ये टी प्रिंट करेगा, कैरेक्टर इज इक्वल टू टी लिखे। ये देखें, यहाँ पे टिप्स बता रहा है कि स्पेस यूज़ करें कोड के अंदर, उसको इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये देखें जिस तरह से नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, स्पेसेस दी हुई हैं, वरना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है इस तरह से। ये देखें, इसको चेक करें और इसको चेक करें, पढ़ने में भी आसानी है, इधर देख के पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो वही बता रहा है वो। हाँ, ये जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, लाइक मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इंट 4, हम इनको एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता इंट इज इक्वल टू 10, ये रॉन्ग है। या इंट 4, तो जो सी के अपने रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो ऐसा ऐसा से आते जाएंगे। जैसे आज हमने देखा है इंट है, फ्लोट, डबल, 4, इसी तरह से स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो काफ़ी सारे हैं। तो ऐसा ऐसा ये आपको भी याद हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, ये सी आउट है, सी इन है। तो ये चीज़ें हम वेरिएबल एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो बता रहे कि ऑलवेज मेन होता है इन ए सी प्रोग्राम, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। सी, यहीं से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी सी की। एक लाइन पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती है। जैसे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन लिखना होता है।
तो वो कह रहा है कि पेयर्स के अंदर जो है ना पेरेंथेसिस या ब्रेसेस यूज़ करें। तो ये ब्रेसेस का आगे आएगा जब हम कोड लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर और दूसरे लॉजिक्स के अंदर ये यूज़ होगी। एक ये कोड को ब्लॉक बनाने के लिए होती है। ये देखें, ये एक ब्लॉक बन गया है। ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस तरह से ये ब्लॉक बन गया है। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये नीचे चला आएगा। और सी में इस तरह से होता है कि सबसे पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर मेन की फर्स्ट लाइन मीन्स वो सबसे पहले इंटीजर एक्स बनाएगा, फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करेगा 15, फिर वाई बनाएगा, फिर उसके अंदर वैल्यू करेगा 10, सेम लाइन पे है। फिर इस तरह से करेक्टर बनाएगा, उसको वैल्यू देगा, फिर उसके बाद सी आउट करेगा। ये लाइन बाय लाइन ही इसकी एग्जीक्यूशन होती है कि नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर भी पेरेंथेसिस को यूज़ करें। अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेपरेट करके लिखें, इस तरह से समझ के लिखें ताकि जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वहीं आए। सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट पे आएगा, ये कभी भी नहीं भूलना। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होगी जिसमें ये सेमी कॉलन नहीं आएगा। अगर मैं ये सेमी कॉलन ना लगाऊं तो कंपाइलर मुझे, ये देखें, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर, वो कह रहा है कि इससे पहले सेमी कॉलन आना चाहिए यहाँ पे। ये देखें, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो आपने हमेशा एरर जहाँ पे शो हो उससे ऊपर वाली लाइन पे देखना है। मोस्टली ऐसे ही होता है। ये देखें, मैं अगर इसको रिमूव करूँ तो ये यहाँ पे एरर शो करेगा। ये देखें, वो कहता है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव। और ये याद रखने की भी चीज़ है कि नेम एक्स एंड कैपिटल एक्स आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। मैं दोबारा इंट एक्स डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मरतबा डिक्लेयर हो चुका है। ये देखें, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल करके लिखूं, ये देखें, मीन्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस एक्स का और इस एक्स का एक ही मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 17। ये वही चीज़ है। तो मोस्टली ये क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें, इस ब्लॉक को। या आप ये फर्स्ट वाला ही कर लें, फर्स्ट वाले में है कुछ नहीं, ऐसे कर लेना। ये डॉट एच हटा देना है आपने, अगर आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हटा देना है। और ये भी यहाँ पे इन्होंने उल्टे लगाए हुए हैं।
यही प्रोग्राम खुद से लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से लिखें और यहाँ से ही लिखें, शुरू से लिखें। शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आईओ स्ट्रीम मेन पेरेंथीसेस करली ब्रेसेस, फिर एक एक करके इस तरह से लिखें और सेमीकोलन, फिर इक्वल टू सेमीकोलन, सी आउट के साथ हमेशा ये आएंगे, डबल लेस देन साइन आएगा, ये आप याद कर लें, सी आउट डबल लेस देन साइन, फिर आपकी स्टेटमेंट या वेरिएबल नेम और लास्ट में सेमीकोलन। हाँ सॉरी, यहाँ पे उन्होंने ये देखें, जो चीज़ हमने डबल कॉमास के अंदर लिखी है वो एज इट इज़ आएगी। यहाँ तक देखें सेम का सेम ही है, यहाँ तक स्पेस भी होगी। यहाँ पे अगर स्पेस ना हो तो ये जो प्रिंट होगा वो इस इक्वल टू साइन के बिल्कुल साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस है, ठीक है। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अब स्पेस नहीं होगी, यहाँ से मैंने स्पेस हटा दी है, ये देखें।